हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय चैनल कोड हैकर। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट इज एल्गोरिथम इन प्रोग्रामिंग्स। मतलब क्या कि आपकी प्रोग्रामिंग के अंदर एल्गोरिथम क्या होता है। देखिए गाइस, एल्गोरिथम को समझने के लिए हम एक अपना रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेंगे। मतलब सबसे पहले मेरा कहने का मतलब ये है कि हम डेफिनेशन को अवॉइड करेंगे। मतलब सबसे पहले हम डेफिनेशन ही पढ़ेंगे क्योंकि हमें उससे समझ में नहीं आएगा कि एल्गोरिथम होता क्या है। तो गाइस, सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं एल्गोरिथम का। जैसे मैं आपको बताता हूँ एल्गोरिथम। एल्गोरिथम होता क्या है। एल्गोरिथम्स को आप समझिए क्या कि एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है। देखिए गाइस, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन का मतलब ये है कि मान लीजिए आपको कोई काम कराना हो। क्या आपको कोई काम कराना हो। एंड काम क्या है, आपको मान लीजिए आपको चाय बनानी है। क्या आपको चाय बनानी है। तो चाय बनाने के लिए आप क्या करेंगे, आप बहुत सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे। क्या करेंगे, आप बहुत सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे। जैसे मान लीजिए आपका फर्स्ट स्टेप होगा क्या, स्टार्ट। क्या करेंगे, आप अपनी चाय बनाना स्टार्ट करेंगे। सेकंड स्टेप क्या होगा आपका कि भाई आप एक कोई भी पैन लेंगे एंड उसके अंदर क्या ऐड करेंगे, वाटर। एंड क्या करेंगे, गैस स्टोव ऑन करेंगे। ये क्या था आपका सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, आप ऐड करेंगे शुगर, टी लीव्स एंड और कोई चीज जो कि आप अपनी चाय में डालना चाहते हैं। फोर्थ स्टेप क्या होगा, आपकी चाय बन जाएगी। एंड क्या करेंगे, आपको सर्व करेंगे। क्या करेंगे, सर्व। एंड आपका लास्ट स्टेप क्या होगा, एंड। मतलब आपकी जो चाय वो क्या हो चुकी है, बन चुकी है। मतलब चाय क्या हो चुकी है कि बन चुकी है। तो गाइस, अभी एल्गोरिथम को मैं आपको इसी चीज से समझाता हूँ कि एल्गोरिथम होता क्या है। देखिए गाइस, एल्गोरिथम क्या है, स्टेप्स है। क्या स्टेप्स, किसी काम को करने के लिए स्टेप्स। क्या बोल रहा है यहाँ पे, किसी काम को करने के स्टेप्स। किसी भी काम को करने के स्टेप्स को क्या बोलेंगे हम, एल्गोरिथम्स। क्या बोलेंगे हम, एल्गोरिथम। जैसे मैंने आपको यहाँ एक एग्जांपल दिया चाय बनाने का। चाय बनाने के लिए आपको सबसे पहले स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर आपको पैन लेना पड़ेगा, वाटर ऐड करना पड़ेगा, गैस स्टोव ऑन करनी पड़ेगी, शुगर ऐड करनी पड़ेगी, टी लीव्स ऐड करनी पड़ेगी, लास्ट में सर्व करेंगे एंड देन आपकी चाय बन चुकी है। एंड देन क्या कर देंगे, आप एंड कर देंगे। सो ये क्या था, आपका एक कंप्लीट प्रोसेस था चाय बनाने का। सो इसी तरह क्या, हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं, कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं, उसके स्टेप्स क्या कहलाते हैं आपके, एल्गोरिथम। उसके स्टेप क्या कहलाते हैं, एल्गोरिथम। मतलब एक प्रोग्राम को कोड करने से पहले जो भी स्टेप्स, जो भी आप अपना सॉल्यूशन देखेंगे स्टेप्स के अंदर, वो क्या कहलाएगा, आपका एल्गोरिथम। ये था क्या, आपका कंप्लीट एल्गोरिथम। चलिए वो डेफिनेशन को देखते हैं, अभी आपको अच्छे से समझ आएगा। द वर्ड एल्गोरिथम मीन्स क्या, एल्गोरिथम मीन्स क्या है, a set of infinite rules or instruction, a set of finite rules and instruction to be followed in calculations or other problem solving operations। क्या बोला इसने कि वो फाइनाइट सेट ऑफ रूल्स, मतलब कुछ लिमिटेड सेट ऑफ रूल्स या इंस्ट्रक्शन जो कि आप फॉलो करेंगे किसी कैलकुलेशन या कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। मतलब कोई कैलकुलेशन या कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे, वो आपका क्या कहलाएगा, एल्गोरिथम। तो गाइस, मुझे लग रहा है कि आपको समझ आ गया कि एल्गोरिथम क्या है। गाइस, आपके एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आता है, तो आप सीधा लिख सकते हैं कि एल्गोरिथम क्या है। मैंने आपको एक अच्छा खासा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, यहाँ से आप समझ सकते हैं कि एल्गोरिथम क्या होता है। गाइस, यही एग्जाम्पल आप यूज करके अपने एग्जाम पेपर के अंदर इस एल्गोरिथम को एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक और डेफिनेशन है आपके एल्गोरिथम की, प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ मैथमेटिकल प्रॉब्लम इन अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स दैट फ्रीक्वेंटली इन्वॉल्व रिकर्सिव ऑपरेशन। ये क्या है, रिकर्सिव ऑपरेशन क्या है, मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक ऑपरेशन। ठीक है गाइस, मतलब एक ऑपरेशन के बाद दूसरा ऑपरेशन क्या कहलाता है आपका, रिकर्सिव ऑपरेशन।
ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है यहाँ पे गाइस, मैथमेटिकल्स का क्यों मतलब मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स का ज्यादातर एग्जांपल लिया गया है। बाकी एल्गोरिथम आपका हर चीज पे डिपेंड करता है। आपको चाय बनानी है तो उसका भी एक अलग एल्गोरिथम है, आपको रोटी बनाना है उसका भी एक अलग एल्गोरिथम है। सो इसी तरह हर चीज का एक अलग एल्गोरिथम होता है। यहाँ पे सिर्फ मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स एक एग्जांपल लिया गया है, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर जानते हैं कि एल्गोरिथम क्या होता है, कैसे वर्क करता है। ठीक है गाइस, चलिए यहाँ पे बात करते हैं अपने एल्गोरिथम के बारे में। देखिए सबसे पहले आपको क्या डालना पड़ेगा, इनपुट। इनपुट का मतलब क्या गाइस, देखिए आपको कुछ ना कुछ चीज आपको बतानी पड़ेगी। क्या, कुछ ना कुछ चीज आपको देना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको चाय बनाने का एग्जांपल दिया, टी बनाने के एग्जांपल में क्या दिया मैंने आपको, आपको मैंने शुगर दिया इनपुट में, आपको मैंने टी लीव्स दी, आपको मैंने वाटर दिया, और भी मैंने आपको बहुत सारी चीजें, उन सभी को आपने ऐड करके क्या बना के दी, मुझे टी बना के दी। सो ये क्या है आपके इनपुट्स, ये क्या है आपके इनपुट्स। ठीक है गाइस, समझ में आया इनपुट क्या होता है। इसी तरह हम प्रोग्रामिंग के अंदर क्या लेते हैं, इनपुट। प्रोग्रामिंग के अंदर क्या लेते हैं, इनपुट। वो इनपुट क्या कहलाते हैं आपके, एल्गोरिथमिक इनपुट्स। क्या कहलाते हैं आपके, एल्गोरिथमिक, एल्गोरिथमिक इनपुट। ठीक है गाइस, उसके बाद आपका जो जो मतलब प्रोग्राम है वो क्या करता है, वो आपका सेट ऑफ रूल्स टू ऑब्टेन एक्सपेक्टेड आउटपुट फ्रॉम द गिवन इनपुट। क्या बोला इसने कि इस बॉक्स के अंदर एक कुछ सेट ऑफ रूल्स लिखे गए हैं। क्या लिखे गए हैं, कुछ सेट ऑफ रूल्स। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए मेरे को दो नंबर ऐड करने हैं। दो नंबर क्या करने हैं, ऐड। तो ऐड करने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इनपुट लूंगा। क्या लूंगा, इनपुट। कोई नंबर दो नंबर इनपुट लिया, ठीक है। उसके बाद क्या करूंगा, नंबर ए प्लस नंबर बी, ये किस में स्टोर करा दूंगा, मैं किसी थर्ड वेरिएबल सम के अंदर। अभी ए और प्लस बी जो नंबर मैंने इनपुट लिया उनकी वैल्यू किसके अंदर स्टोर हो गई, सम के अंदर। देन क्या करूंगा, मैं प्रिंट कर दूंगा अपना सम, प्रिंट कर दूंगा अपना सम, जो कि क्या होगा मेरा आउटपुट, जो कि क्या होगा मेरा आउटपुट। सो गाइस मुझे लग रहा है कि आपको ये भी समझ में आ गया कि एक एल्गोरिथम कैसे वर्क करता है। तो आपको लास्ट तक बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा कि एक एल्गोरिथम क्या है। सो गाइस इस डायग्राम को बनाना मत, सॉरी, इस डायग्राम को बनाना मत भूलना अपने एग्जाम के अंदर। सो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, यूजेस ऑफ एल्गोरिथम। सो गाइस ये क्वेश्चन भी आपका बहुत बार पूछा गया है। इसको क्या लिखेंगे आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या लिखेंगे इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कि आप एल्गोरिथम का यूज क्यों करते हैं भाई, मतलब आप सीधा प्रोग्राम क्यों नहीं कर सकते, आप सीधा प्रोग्राम क्यों नहीं करते, क्यों आप एल्गोरिथम लेके आते हैं बीच के अंदर। सो गाइस देखिए, सबसे पहले मैं आपको अलग अलग फील्ड के अंदर इसका यूज बताऊंगा। लास्ट के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप प्रोग्राम लिखने से पहले क्यों एल्गोरिथम को डिफाइन करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे कंप्यूटर साइंस के अंदर। कंप्यूटर साइंस के अंदर एल्गोरिथम का गाइस बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एल्गोरिथम फ्रॉम द बेसिक ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड आर यूज्ड टू सॉल्व प्रॉब्लम रेंजिंग फ्रॉम सिंपल सॉर्टिंग। क्या, जो एल्गोरिथम है वो किस चीज में हेल्प करता है, आपके सिंपल प्रॉब्लम्स जैसे शॉर्टिंग, मतलब सिंपल प्रॉब्लम जैसे शॉर्टिंग, सर्चिंग, टू कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग। क्या, इसने क्या बोला कि जो आपका एल्गोरिथम है वो क्या करता है, कंप्यूटर प्रोग्राम्स के अंदर आपकी जो प्रॉब्लम्स है, सिंपल से सिंपल प्रॉब्लम जैसे सॉर्टिंग हो गई, सर्चिंग हो गई, सिंपल से सिंपल प्रोग्राम से लेकर कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग तक आपका क्या करता है, ये जो एल्गोरिथम है वो आपकी हेल्प करता है, आपके काम को इजी करता है, आपके कोड को आसान बनाता है, आपके कोड को मतलब एरर नहीं आने देता आपके कोड के अंदर। आप पहले एल्गोरिथम लिखेंगे तो आपके प्रोग्राम के अंदर एरर आने के चांस सिर्फ और सिर्फ 2% आ जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ 2% चांस है कि आपका एरर आएगा। आप अपना एल्गोरिथम पहले लिख लेंगे तो गाइस इतना ज्यादा एफिशिएंट मेथड है आपका एल्गोरिथम। सेकंड है आपका मैथमेटिक्स के अंदर। मैथमेटिक्स के अंदर आपका एल्गोरिथम यूज होता है, बिल्कुल यूज होता है। यूज टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम सच एज फाइंडिंग द ऑप्टिमल सॉल्यूशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट पाथ इन ग्राफ्स। इस सभी की चीज के अंदर यूज होते हैं आपके, ये सभी आपके यूज होते हैं मैथमेटिक्स के अंदर। ठीक है गाइस,
इसी तरह बात करते हैं हम ऑपरेशन रिसर्च। ऑपरेशन रिसर्च के अंदर आपके एल्गोरिथम्स यूज होते हैं। ऑपरेशन रिसर्च में क्या कैसे यूज होते हैं, आर यूज टू ऑप्टिमाइज एंड मेक डिसीजन इस फील्ड सच एज ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स एंड रिसोर्स एलोकेशन। सभी चीज के अंदर क्या यूज होता है आपका एल्गोरिथम। मान लीजिए आपको लॉजिस्टिक में वर्क करना है, ट्रांसपोर्टेशन करना है, तो सबसे पहले आप अपना पूरा स्ट्रेटेजी बनाएंगे, पूरा माइंड सेटअप बनाएंगे कि कैसे कैसे मेरे को अपना ट्रांसपोर्टेशन करना है। मतलब सबसे पहले दिल्ली मेरी कार है, दिल्ली से मेरे को मुंबई लाना है, मुंबई मेरे को टैक्स देना है, देन मेरे को मुंबई से केरल लेके जाना है। इस तरह आप पूरा एक माइंड सेटअप करेंगे। ये क्या कहलाएगा आपका एल्गोरिथम। मतलब ये सभी पॉइंट्स आप सिर्फ पढ़ लीजिए गाइस, एग्जाम के अंदर आपको तभी याद आ जाएंगे, क्योंकि मैंने इस तरीके से आपको समझा रहा हूँ इन पॉइंट्स को। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर कैसे यूज होता है आपका एल्गोरिथम। देखिए गाइस, एल्गोरिथम और फाउंडेशन ऑफ एआई। क्या एल्गोरिथम फाउंडेशन है एआई का, मतलब बिना एल्गोरिथम का आपका एआई कुछ भी नहीं है, नीम है आपकी। एआई क्या है, मतलब एल्गोरिथम क्या है, एआई का नीम है। मशीन लर्निंग क्या है, बहुत एडवांस टॉपिक है जिसके अंदर हम एल्गोरिथम यूज करते हैं। और यू शुड डेवलप इंटेलिजेंट सिस्टम्स। एल्गोरिथम के जरिए हम इंटेलिजेंट सिस्टम को डेवलप कर सकते हैं। परफॉर्म टास्क सच एज इमेज रिकॉग्नाइजेशन। इमेज रिकॉग्नाइजेशन क्या है, आपको कोई भी एक इमेज दिखा दी जाएगी, देन आपका कंप्यूटर उसको रिकॉग्नाइज करके उसका नाम बता देगा, उसके बारे में डिटेल्स बता देगा। उसको क्या बोलते हैं, इमेज रिकॉग्नाइजेशन। सो गाइस ये क्या आपका एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर कैसे वर्क करता है। पांचवा पॉइंट आपका क्या, डेटा साइंस का। ही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका डेटा साइंस का। डेटा साइंस के अंदर आपका कैसे यूज होता है इसका। एल्गोरिथम इज यूज्ड टू एनालाइज, प्रोसेस, extract insight from the large amount of data in field such as marketing, finance and healthcare. Guys देखिए, जो आपका एल्गो है, एल्गो वो आपका डी सॉरी डेटा स्ट्रक्चर्स एंड डेटा साइंस के अंदर बहुत ज्यादा यूज होता है। मतलब डेटा साइंस के अंदर आपको कोई भी डेटा के बारे में डिटेल चाहिए, उसके लिए आप एल्गो लिखेंगे। एल्गो आपका हर किसी डेटा पे सेम तरीके से यूज होगा, मतलब आपको किसी एक डेटा के बारे में पर्टिकुलर एल्गो नहीं लिखना पड़ेगा। आप एक एल्गो लिखेंगे, देन हर किसी डेटा पे आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था आपका क्या, यूजेस ऑफ एल्गोरिथम। गाइस इन सभी को आपको क्या करना पड़ेगा, इन सभी को आप अपने जो नोटबुक है उसके अंदर लिख लीजिए। एंड गाइस ये नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, बट गाइस आप अपने हाथ से इन पॉइंट्स को लिखेंगे तो आपको अच्छे से याद रहेगा। गाइस मैंने आपको अच्छे से समझा दिए ये सभी पॉइंट। तो गाइस मुझे लगता है कि आपको अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इन पॉइंट्स के अंदर। बाकी गाइस आपको कोई दिक्कत आती है तो मेरे को कमेंट कर सकते हैं, आपको हाथ के हाथ में रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। गाइस चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। चलिए देखते हैं, व्हाट इज नीड ऑफ एल्गोरिथम। हमें एल्गोरिथम की नीड क्यों पड़ती है गाइस। कुछ नहीं, आपको सिर्फ 4 पॉइंट याद रखने हैं कि हमें एल्गोरिथम की नीड क्यों पड़ती है। ज्यादा यहाँ पे कुछ भी आपको राम कायन नहीं पढ़नी। जैसे एल्गोरिथम आर नेसेसरी फॉर सॉल्विंग, एल्गोरिथम एल्गोरिथम आर नेसेसरी फॉर सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। क्या हम क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपना एल्गोरिथम लिखते हैं। क्या क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये बहुत एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। दे हेल्प टू ऑटोमेट प्रोसेस एंड मेक देम मोर रिलायबल, फास्टर एंड इजियर टू परफॉर्म। क्या करता है, ये मेरी प्रोसेस को ऑटोमेट करने में हेल्प करता है। मतलब हम अपना कोड लिखते हैं, उससे पहले हम अपना एल्गो लिख लेते हैं, तो क्या होगा, हम अपना डायरेक्ट कोड लिख सकते हैं बिना किसी एरर के। ये भी एक इसका क्या है, एक एडवांटेज है गाइस। मोर रिलायबल, फास्टर एंड इजियर टू परफॉर्म। इसका मतलब क्या है कि जो आपका ये एल्गोरिथम है, इससे क्या होता है, आपका कोड क्या हो जाता है, बहुत रिलायबल हो जाता है, फास्टर हो जाता है, एंड क्या होता है, इजी टू परफॉर्म हो जाता है। एल्गोरिथम ऑल्सो इनेबल कंप्यूटर टू परफॉर्म टास्क दैट वुड बी डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल फॉर ह्यूमन। एल्गोरिथम की हेल्प से क्या कर सकता है, हमारा कंप्यूटर ऐसे टास्क परफॉर्म कर सकता है जो कि ह्यूमन से करना इम्पॉसिबल है। They are used they are used in various fields such as mathematics, computer science, engineering, finance, and many other to optimize process, analyze data, make prediction, and provide solution to problems. Guys, ये बहुत सारी फील्ड में यूज हो सकता है। हमारा एल्गोरिथम्स जो प्रोसेस है वो क्या बहुत सारे फील्ड के लिए यूज होती है। एंड ये प्रिडिक्शन में हेल्प करता है, डेटा को एनालिसिस में हेल्प करता है, एंड एक प्रोवाइड करता है बेस्ट सॉल्यूशन फॉर एनी प्रॉब्लम। क्या करता है, बेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है किसी भी एक हार्ड टू हार्ड प्रॉब्लम।
तो गाइस ये था हमारा एल्गोरिथम का, कि हमें क्यों एल्गोरिथम की जरूरत पड़ती है, व्हाई इज अ नीड ऑफ एल्गोरिथम। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिथम, एल्गोरिथम्स की क्या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या हमें बातें ध्यान रखनी पड़ती है कि एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। गाइस देखिए, क्लियर एंड अनएम्बिगियस, क्या क्लियर, क्लियर होना चाहिए। जो आप एल्गोरिथम लिख रहे हैं वो क्या होना चाहिए, क्लियर, एम्बिगियस होना चाहिए, उसमें हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, वो आपको पढ़ने में एक ऐसा ऑकवर्ड सा नहीं लगना चाहिए। आप एल्गोरिथम लिख रहे हैं, आप अपने स्टेप्स को बिल्कुल अच्छे से परफॉर्म करने के लिए लिखेंगे। ईच ऑफ इट्स स्टेप्स शुड बी क्लियर इन ऑल एस्पेक्ट्स एंड मस्ट लीड टू ओनली वन मीनिंग। जो भी आप स्टेप्स लिख रहे हैं वो क्लियर होना चाहिए, हर एक्सेप्ट से, हर एस्पेक्ट से क्लियर होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, मस्ट लीड टू ओनली वन मीनिंग। वो जो आपने एल्गो लिखा है उसके जो पॉइंट्स लिखे हैं, वो गाइस किसी एक चीज को पॉइंट कर रहा हो, किसी एक मीनिंग को पॉइंट कर रहा हो, वो क्या होता है, आपका क्लियर एंड अम्बेगियस कैरेक्टरिस्टिक्स होता है किसी एल्गो का। गाइस ये पॉइंट अपने माइंड के अंदर बैठा लीजिए गाइस, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत अच्छे पॉइंट्स है। वेल डिफाइंड इनपुट्स, गाइस क्या होना चाहिए, आप जब एल्गो लिख रहे हैं उसके अंदर वेल डिफाइंड इनपुट्स होने चाहिए। इफ एन एल्गोरिथम सेज टू टेक इनपुट, मान लीजिए मैं किसी एल्गोरिथम के अंदर इनपुट ले रहा हूँ, इट शुड बी वेल डिफाइंड गाइस, ये बिल्कुल वेल डिफाइंड होना चाहिए। इट मे और मे नॉट बी टेक इनपुट। गाइस बहुत सारे एल्गोरिथम ऐसे होते हैं जिसके अंदर हम इनपुट नहीं देना चाहते, तो कोई दिक्कत नहीं, हमें इनपुट नहीं देंगे उसके अंदर, तब भी हम अपना एल्गोरिथम डिफाइन कर सकते हैं। क्या होता है, हमें इनपुट देना या ना देना इतना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन गाइस हमें मान लीजिए कोई आउटपुट चाहिए, वो आउटपुट हमें कोई इनपुट देने से ही मिल रही हो, तो हमें इनपुट देना पड़ेगा अपने एल्गो के अंदर। सो गाइस, वेल डिफाइंड आउटपुट्स, क्या होना चाहिए, आपका जो एल्गोरिथम है, जो आपने प्रोसेस लगाया, जो आपने स्टेप्स लिखे हैं, जो आपने रूल्स एग्जीक्यूट किए हैं, उसका आउटपुट बहुत वेल डिफाइंड आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके एरर्स पे एरर्स आ रहे हैं, आपका आउटपुट गलत आ रहा है, आप आउटपुट लेना चाहते हैं आ कुछ रहा है। गाइस ऐसा नहीं होना चाहिए आपके एल्गोरिथम। अभी हम बात करेंगे कि गाइस एल्गोरिथम लिखते कैसे हैं, ठीक है गाइस। तो अभी आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि गाइस मैं एक एक टॉपिक को बहुत इजी एंड बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा रहा हूँ। सो डोंट वरी अबाउट दिस। What output will be yield, and it should be well defined as well. It should be produce at least one output. Guys, देखिए इनपुट हो या ना हो उससे आपका एल्गो चल जाएगा, लेकिन गाइस आपके एल्गोरिथम के अंदर लास्ट के अंदर कुछ ना कुछ आपको आउटपुट मिलना चाहिए। मतलब मान लीजिए मैंने आपको चाय बनाने का वो प्रोसेस समझाया था, क्या मैंने आपको यहाँ पे चाय बनाने का प्रोसेस समझाया था, उसके अंदर मैंने आपको इनपुट्स दिए थे, क्या इनपुट्स, मैंने आपको शुगर वगैरह इनपुट्स दिए थे। गाइस मैं आपको बोलूं कि मुझे गर्म पानी चाहिए, क्या चाहिए मुझे, गर्म पानी। गर्म पानी के लिए सिर्फ आपके पास क्या है, पानी। सिर्फ आपके पास क्या है, पानी। मैंने आपको कुछ इनपुट नहीं दिया, मुझे क्या चाहिए, सिर्फ गर्म पानी आउटपुट चाहिए। आप क्या करेंगे, सीधा पानी को स्टॉव पे रखेंगे एंड आप मेरे लिए सीधा पानी ले आएंगे, ना ही उसमें शुगर ऐड करेंगे, ना ही कुछ और चीज ऐड करेंगे। वो क्या हो गया, बिना इनपुट के हम अपना काम कर सकते हैं। लेकिन गाइस लास्ट के अंदर मेरे को गर्म पानी मिल रहा है, वो क्या है, आउटपुट। मतलब इसका कहने का मतलब क्या है गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या एटलीस्ट वन आउटपुट आपका आना ही चाहिए। मतलब आपके एल्गोरिथम इस तरीके से डिजाइन होना चाहिए कि आपका एक ना एक आउटपुट तो आपको मिलना ही चाहिए। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे। फाइनाइटनेस, फाइनाइटनेस का मतलब क्या है, द एल्गोरिथम मस्ट बी फाइनाइट। जो एल्गोरिथम है वो एक फाइनाइट लूप के अंदर चलना चाहिए, क्या फाइनाइट होना चाहिए। मतलब आपका एल्गोरिथम ऐसा नहीं है कि आपने एल्गोरिथम लिख दिया, वो चलता जा रहा है चलता जा रहा है चलता जा रहा है, आपका कोई आउटपुट नहीं आ रहा। इट शुड बी टर्मिनेट आफ्टर फाइनाइट टाइम। वो रुक जाना चाहिए किसी एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर, वरना गाइस जो आप एप्लीकेशन यूज करते हैं वो आप वर्क नहीं कर पाएंगे उनके ऊपर। आप कोई बटन क्लिक कर रहे हैं गाइस, वो फाइनाइट टाइम वर्क नहीं कर रहा, वो इनफाइनाइट टाइम वर्क कर रहा है, सो आपका नेक्स्ट पेज खुलेगा ही नहीं। तो इसलिए हम एल्गोरिथम यूज करते हैं किसी फाइनाइट टाइम तक रोकने के लिए। फिजिबल गाइस, फिजिबल का मतलब क्या होता है, द एल्गोरिथम मस्ट बी सिंपल, बिल्कुल सिंपल होना चाहिए, जेनरिक होना चाहिए। जेनरिक मतलब जो जनरल मेथड हम यूज करते हैं, मतलब जो आप एल्गो लिख रहे हैं वो कोई और बंदा पढ़ रहा है, उसको समझ में आना चाहिए, क्योंकि वो एक जेनरिक फॉर्म के अंदर लिखा होना चाहिए। एंड प्रैक्टिकल, सच दैट, एंड गाइस प्रैक्टिकली वो क्या होना चाहिए, इम्प्लीमेंटेड होना चाहिए, सच दैट इट कैन बी एग्जीक्यूटेड विद अवेलेबल रिसोर्स। हम उसे अपने अवेलेबल रिसोर्स से एग्जीक्यूट कर सके। जैसे मान लीजिए मैं कंप्यूटर साइंस के अंदर बात करूं किसी एल्गोरिथम की, उसके अंदर हम एल्गोरिथम लिखते हैं किसी प्रोग्राम का, सो वो प्रोग्राम हम अपने VS कोड या किसी और टेक्स्ट एडिटर पर रन करा के देख सकते हैं। वो क्या हो गया आपका feasible algorithm. It must not contain some future technology or anything.
गाइस ये जरूरी नहीं है कि भाई वो कुछ फ्यूचर टेक्नोलॉजी कंसिस्ट करे आपका एल्गोरिथम, या कुछ और आपका एल्गोरिथम कंसिस्ट करे। मतलब आप एक सिंपल एंड गाइस वो जेनरिक एल्गोरिथम लिखेंगे, उसमें कोई परेशानी नहीं है। अभी चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, लैंग्वेज इंडिपेंडेंट। गाइस लैंग्वेज इंडिपेंडेंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ लैंग्वेज इंडिपेंडेंट क्या होता है। गाइस लैंग्वेज मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया कि सी लैंग्वेज क्या होती है, एंड गाइस कंपेयर किया हमने बाकी अदर लैंग्वेज से कि सी लैंग्वेज क्यों इंपॉर्टेंट है। गाइस वो भी आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज ऑल अबाउट द सी लैंग्वेज। मैंने पूरी वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट सी लैंग्वेज कवर कराया है विद थ्योरी। एंड गाइस अभी हम बात करते हैं एल्गोरिथम डिजाइन मस्ट बी लैंग्वेज इंडिपेंडेंट। जो का एल्गोरिथम है वो लैंग्वेज इंडिपेंडेंट डिपेंड होना चाहिए। इट मस्ट बी जस्ट प्लेन इंस्ट्रक्शन दैट कैन इम्प्लीमेंट इन एनी लैंग्वेज। गाइस ये बिल्कुल प्लेन आपके इंस्ट्रक्शन होने चाहिए जो कि आप किसी भी लैंग्वेज के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। किसी भी लैंग्वेज के अंदर इंप्लीमेंट करना मतलब, मान लीजिए आप सेम एल्गोरिथम अपने सी लैंग्वेज के अंदर इंप्लीमेंट कर रहे हैं, एंड सेम एल्गोरिथम आप अपने सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर इंप्लीमेंट कर रहे हैं। सो गाइस कुछ भी ऐसा चेंज नहीं होना चाहिए आपके एल्गोरिथम के अंदर। मतलब आपको चाय बनानी है आपको, मान लीजिए अपने घर बना रहे हैं, दूसरे घर बना रहे हैं, आप तरीके से सेम बनाएंगे। आप ऐसा नहीं है कि आप अपने घर में कुछ अलग कर रहे हैं दूसरे के घर में कुछ अलग कर रहे हैं। गाइस तो इसी तरह हम अपने प्रोग्रामिंग से रिलेट कर रहे हैं अपनी चीजों को। गाइस इनपुट के ऊपर आते हैं। मैंने बात बताई आपको क्या वेल डिफाइंड इनपुट, ऐसे ये इनपुट सेम थिंग्स है। एन एल्गोरिथम हैज जीरो और मोर इनपुट। एक एल्गोरिथम के पास जीरो या उससे ज्यादा इनपुट हो सकते हैं। ईच दैट कंटेन अ फंडामेंटल ऑपरेटर्स मस्ट एक्सेप्ट जीरो और मोर इनपुट। हर लैंग्वेज के पास एक फंडामेंटल ऑपरेटर होता है जो कि क्या आपका इनपुट एक्सेप्ट करता है आपके कीबोर्ड से। मतलब आज जैसे सी लैंग्वेज के अंदर हम यूज करते हैं स्कैन फंक्शन। स्कैन फंक्शन क्या करता है, आपके कीबोर्ड से इनपुट लेता है एंड आपके जो टर्मिनल्स के ऊपर शो करता है आउटपुट क्या है। एन एल्गोरिथम प्रोड्यूस एटलीस्ट वन आउटपुट। गाइस मैंने आपको बताया कि एक एल्गोरिथम लास्ट के अंदर एक ना एक आउटपुट तो प्रोड्यूस करना ही चाहिए। एक से दो कर सकता है, दो से तीन कर सकता है, लेकिन एक तो करना ही पड़ेगा गाइस। एवरी इंस्ट्रक्शन दैट कंटेन अ फंडामेंटल ऑपरेटर मस्ट एक्सेप्ट जीरो और मोर इनपुट्स। क्या बोला इसने, एवरी इंस्ट्रक्शन दैट कंटेन अ फंडामेंटल ऑपरेटर मस्ट एक्सेप्ट जीरो और मोर इनपुट्स। सेम बात कह दी इसने इनपुट वाली, या ये जो हम इंस्ट्रक्शन लिखते हैं फंडामेंटल ऑपरेटर्स को यूज करते हैं, गाइस वो एक या जीरो इनपुट्स ले सकता है। ठीक है गाइस, ये थी हमारी व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिथम। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। एडवांटेज क्या है, इट इज इजी टू अंडरस्टैंड। गाइस एल्गोरिथम आप लिखेंगे तो इजी टू अंडरस्टैंड है, जैसे मैंने आपको पीछे दिखाया। ये चलते हैं, मैंने आपको ये बताया पूरा चाय का प्रोसेस कि चाय कैसे बनती है। गाइस आपको समझ में आ रहा है, स्टार्ट करेंगे, पैन लेंगे, वाटर डालेंगे, गैस स्टोव ऑन कर देंगे, शुगर डाल देंगे, टी लीव्स डाल देंगे एंड एक्स्ट्रा। देन गाइस अब जो हमारी चाय है वो कंप्लीटली पकने के बाद तैयार हो गई, उसको हम सर्व कर लेंगे। गाइस हमारा जो कंप्लीट चाय बनाने का प्रोसेस है वो खत्म हो चुका है, एंड हो चुका है। ये था हमारा चाय बनाने का प्रोसेस। तो इसी तरह क्या होना चाहिए, जो हमारा एल्गोरिथम होगा इजी होता है समझने के लिए। एंड एल्गोरिथम इज स्टेप वाइज रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉल्यूशन टू अ गिवन प्रॉब्लम। गाइस सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक एल्गोरिथम क्या है, एक स्टेप वाइज रिप्रेजेंटेशन है आपके किसी सॉल्यूशन का। मतलब आपको कोई प्रॉब्लम दी गई है, उसका एक स्टेप वाइज रिप्रेजेंटेशन आप करते हैं, उसको क्या बोला जाता है, आपका एल्गोरिथम। एंड लास्ट के अंदर उस स्टेप वाइज रिप्रेजेंटेशन को आप अपने प्रोग्राम के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं, सो आपको इतने का आउटपुट मिलता है। इन एन एल्गोरिथम द प्रॉब्लम इज ब्रोकन। एक एल्गोरिथम के अंदर क्या आपकी प्रॉब्लम्स को ब्रेक डाउन किया जाता है सिंपलर पीसेस के अंदर और स्टेप्स के अंदर। हैंस इट इज इजियर टू प्रोग्राम्स टू कन्वर्ट इट इनटू एन एक्चुअल प्रोग्राम। गाइस ये इजी हो जाता है किसी प्रोग्रामर के लिए कि वो अपना जो प्रोग्राम है वो डायरेक्ट बिल्कुल एक्चुअल तरीके से अपना प्रोग्राम कन्वर्ट कर सके किसी कोड के अंदर। तो गाइस ये तो हमारे एडवांटेज, चार तीन एडवांटेज मैंने आपको लिखवाए। गाइस तीन एडवांटेज आपको बहुत हैं अपने एग्जाम के अंदर लिखने के लिए। साथ ही बात करते हैं तीन डिसएडवांटेज। राइटिंग एन एल्गोरिथम टेक्स अ लॉन्ग टाइम। क्या गाइस देखिए, आप प्रोग्राम लिखेंगे, सीधा प्रोग्राम लिख देंगे तो क्या होगा, आपको कुछ एरर्स आ जाएंगे। लेकिन गाइस आप प्रोग्राम लिखने से पहले एल्गो लिखेंगे, उसमें आप टाइम वेस्ट करेंगे। तो क्या है, एल्गोरिथम क्या है, आपका बहुत लॉन्ग टाइम लेता है लिखने में। ठीक है गाइस, अभी तो मैंने सिर्फ छोटा सा आपको एक छोटा सा प्रोग्राम बताया था, मैंने क्या, दो नंबर्स को ऐड करना। उसके लिए मैंने क्या गाइस सिर्फ तीन स्टेप यूज किए थे। क्या यूज किया था गाइस, इनपुट लेना है मेरे को, उसके बाद क्या करना है गाइस, एक सम के अंदर मेरे को ए प्लस बी डाल देने। गाइस लास्ट के अंदर मैं अपना प्रिंट करा लूंगा सम। ये क्या थे गाइस मेरे एल्गो।
ये मेरा एल्गो है, सिर्फ 3 स्टेप का। गाइस मैं आपको बोलूं कि मेरा प्रोग्राम बहुत बड़ा है, मान लीजिए मेरा एक एप्लीकेशन का प्रोग्राम है, पूरा एक एप्लीकेशन का प्रोग्राम, क्या करेंगे, उसका जो एल्गो है गाइस वो बहुत बड़ा है, बहुत टाइम लेगा, लॉन्ग टाइम, बहुत लॉन्ग टाइम आपका वो एल्गो लेगा। ठीक है गाइस, इसी तरह हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट, अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्स लॉजिक थ्रू एल्गोरिथम कैन बी वेरी डिफिकल्ट। अभी कॉम्प्लेक्स लॉजिक मैंने आपको बताया, एप्लीकेशन का जो लॉजिक है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, एंड उसको पूरे को लॉजिक को समझने के लिए आपका एल्गोरिथम हल्का सा वीक पड़ जाएगा, आप नहीं समझ पाएंगे इस कॉम्प्लेक्स लॉजिक को अपने एल्गोरिथम के जरिए, थोड़ा डिफिकल्ट होगा गाइस समझने के लिए। तो एक ह्यूमन बीइंग है, वो हर चीज कर सकता है, हर काम कर सकता है, सो समझने में डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए गाइस। Branching and looping statement are difficult to show an algorithm. ब्रांचिंग एंड लूपिंग स्टेटमेंट डिफिकल्ट होता है एल्गोरिथम के अंदर शो करना। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या, हम देखिए ब्रांचिंग एंड लूपिंग क्या होता है, मान लीजिए आपको प्रोग्राम के अंदर लूप चलाना है, मान लीजिए आपको ये सम बार बार प्रिंट करना है, बार बार प्रिंट करने के लिए आप क्या करेंगे, आप एल्गोरिथम थोड़ा मुश्किल हो जाएगा एल्गोरिथम लिखना इस चीज का, लेकिन आप प्रोग्राम में डायरेक्ट लूप लगा देंगे, लूप लगा दिया मैंने कि भाई मेरा प्रिंट सम 10 बार होना चाहिए, तो आपका टर्मिनल के ऊपर 10 बार आपका सम प्रिंट हो जाएगा। ठीक है गाइस, ये था आपका डिसएडवांटेज। अभी बात करते हैं हाउ टू डिजाइन एन एल्गोरिथम, कि एल्गोरिथम को कैसे डिजाइन किया जाता है। देखिए गाइस, एक एल्गोरिथम को डिजाइन करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं, आपको सिर्फ 5 पॉइंट ध्यान रखने हैं। 5 पॉइंट मैं आपको समझाता हूँ कि 5 पॉइंट कैसे ध्यान रखने हैं आपको। द प्रॉब्लम दैट इज टू बी सॉल्व बाय एल्गोरिथम, क्लियर प्रॉब्लम डेफिनेशन। सबसे पहले क्या करना है आपको, जो प्रॉब्लम आपको दी गई है, जो प्रॉब्लम आपको दी गई है उस प्रॉब्लम को क्लियर कीजिए, उस प्रॉब्लम को समझिए कि क्या है वो प्रॉब्लम, कैसे उस प्रॉब्लम में सॉल्व कर सकता हूँ। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्या कहता है, द कंस्ट्रेंट ऑफ प्रॉब्लम मस्ट बी कंसीडर्ड व्हाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम। अभी कंस्ट्रेंट क्या, देखिएगा, कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट आपको दिया जाता है किसी भी प्रोग्राम को लिमिट करने के लिए, किसी भी प्रोग्राम को लिमिट करने के लिए। मान लीजिए आपको एक प्रोग्राम के अंदर लिमिट दी गई है कि आपको इनपुट कहाँ तक करना है, सिर्फ 999 वर्ड तक आप इनपुट कर सकते हैं, इसके ऊपर आप इनपुट नहीं कर सकते। सो गाइस इस कंस्ट्रेंट को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, उसके बाद अपना एल्गो आप लिखेंगे। ठीक है, ये जो कंस्ट्रेंट है उनको आपको याद रखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसके बाद अपना एल्गोरिथम लिख सकते हैं। इन कंस्ट्रेंट को हम आगे पढ़ेंगे एक एक करके गाइस, क्योंकि देखिए हम धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ेंगे, उसके बाद अपनी लास्ट मंजिल तक पहुंच जाएंगे। सो गाइस आप मेरे साथ बने रहिए। गाइस ज्यादा बड़ी मैं वीडियो नहीं बना रहा गाइस, नेक्स्ट टू मैक्स आधे घंटे की मेरी एक वीडियो जाएगी। सो गाइस चलती है अपने थर्ड पॉइंट के ऊपर, द इनपुट टू बी टेकन सॉल्व द प्रॉब्लम। गाइस मुझे इनपुट लेना पड़ेगा, इनपुट लेना पड़ेगा मतलब क्या, लेना पड़ेगा या नहीं लेना पड़ेगा, दोनों चीज मैंने आपको बता दी। इनपुट आप लीजिए चाहे मत लीजिए, जिस प्रोग्राम के अंदर आपको इनपुट लेना पड़ता है उसके अंदर आप लीजिए, जिसके अंदर नहीं लेना पड़ता उसके अंदर आप मत लीजिए। आउटपुट इज टू बी एक्सपेक्टेड व्हेन द प्रॉब्लम इज सॉल्व। आप अपनी प्रॉब्लम को सिर्फ पहले नोटबुक में सॉल्व करेंगे, देन अपना एल्गोरिथम लिखेंगे, उसके बाद जो आपका आउटपुट है वो क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, मतलब आपके प्रोग्राम का आउटपुट करेक्ट होना चाहिए। तो सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इज विद इन द गिवन कंस्ट्रेंट, वो सॉल्यूशन होना चाहिए, वो आपकी इस गिवन कंस्ट्रेंट को देखते हुए आपका सॉल्यूशन होना चाहिए। मतलब आपने इनपुट 999 तक लिया है तो आप सम भी 999 तक ही करा सकते हैं। ठीक है गाइस, ये था हमारा कंप्लीट एल्गोरिथम का डिजाइन। अभी हम एक एल्गोरिथम लिख के देखेंगे, क्या, अभी हम एल्गोरिथम लिख के देखेंगे, किस चीज का एल्गोरिथम लिखेंगे यहाँ पे, एल्गोरिथम, किस चीज का एल्गोरिथम लिखेंगे। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, क्या, सम ओ 3 number and taking input from user। मैंने आपको क्वेश्चन दिया, क्या, आपको 3 नंबर का सम कराना है, उसका एल्गोरिथम लिखिए। गाइस सबसे फर्स्ट पॉइंट आपको क्या याद रखना है, फर्स्ट पॉइंट क्या, कि सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, स्टार्ट। किसी भी काम को करने से पहले आप क्या करते हैं, आप उसको स्टार्ट शुरू करते हैं, स्टार्ट। तो गाइस फर्स्ट पॉइंट तो आपका हमेशा स्टार्ट होना चाहिए। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट देखिए गाइस, सबसे पहले अपने एल्गोरिथम लिखने से पहले हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं। कंस्ट्रेंट मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया आपको, कितने ही नंबर आप डाल सकते हैं, कितना ही बड़ा आप सम कर सकते हैं। तो कंस्ट्रेंट को अभी आप मत देखिए, क्योंकि कंस्ट्रेंट एक थोड़ा हाई लेवल टॉपिक है, उसको हम अपनी और वीडियोस के अंदर पढ़ेंगे बिल्कुल डिटेल के अंदर। गाइस बिना डिटेल के अंदर हम पढ़ के चलेंगे गाइस आपको भी समझ में नहीं आएगा, गाइस मेरे को भी पढ़ाने में मजे नहीं आएंगे। तो गाइस देखिए 3 नंबर
का सम लिया है मैंने, 3 नंबर का मैंने सम लिया है, सम करना है मेरे को 3 नंबर का। तो गाइस 3 नंबर का सम कैसे करेंगे, मैंने ए ले लिया, बी ले लिया, सी ले लिया। ए के अंदर मैंने मान लीजिए 2 ले लिया, बी के अंदर मैंने 3 ले लिया, सी के अंदर मैंने 4 ले लिया। ये मेरे को यूजर से इनपुट कराने हैं। लास्ट में मैंने क्या कर लिया, एक सम नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसके अंदर मैंने तीनों को प्लस कर दिया, मतलब इन तीनों को प्लस करके मैंने इसके अंदर स्टोर कर दिया। लास्ट में मैं क्या करूंगा, प्रिंट कर लूंगा अपने सम। सो गाइस मेरे को मोटा मोटा समझ में आ रहा है कि मेरे को क्या क्या प्रोसेस करना है। गाइस मेरे को 3 वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं, उनको गाइस इनपुट लेना है, एंड देन गाइस मेरे को एक सम, एक ये ऑपरेटर लगाना है, मतलब ऑपरेट की मेरे को क्या काम करना है गाइस, मेरे को सम करना है तो सम के लिए मैं प्लस ऑपरेटर्स यूज कर लूंगा, एंड गाइस यहाँ पे मैं लास्ट में प्रिंट कर लूंगा, एंड हो जाएगा मेरा प्रोग्राम। सो इसी प्रोसेस को हम लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, स्टार्ट। तो मैं गाइस अलग पेन से लिख देता हूँ, हाँ। सबसे पहले क्या लिखेंगे, स्टार्ट। क्या लिखा हमने सबसे पहले, स्टार्ट। अभी दूसरा पॉइंट क्या करेगा, डिक्लेयर 3 वेरिएबल ए बी सी एंड सम। 3 की जगह क्या कर लीजिए यहाँ पे 4, क्योंकि गाइस हम एक सम नाम का भी वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। ठीक है गाइस, ये क्या कर लेंगे हम, 4, डिक्लेयर 4 वेरिएबल ए बी सी एंड सम। उसी तरह हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट की क्या किया मैंने, इनपुट। इनपुट क्या करना है मुझे, ए बी सी, टेकिंग इनपुट ए बी सी। फोर्थ पॉइंट के अंदर क्या मुझे ऑपरेट करना है, क्या, गेट सम ऑफ ए बी सी एंड स्टोर इट इनटू सम। ठीक है गाइस, ये मेरा थर्ड पॉइंट होगा। फिफ्थ पॉइंट क्या है, मेरे को प्रिंट कराना है अपना सम। सिक्स पॉइंट क्या है गाइस, एंड। मेरा सम प्रिंट हो गया, एंड देन मैं क्या कर दूंगा, अपने कोड से बाहर आ जाऊंगा। ये क्या है, मेरा कंप्लीट एल्गोरिथम है किस चीज का, इस पूरे क्वेश्चन का। ठीक है, मैं इसका सॉल्यूशन आपको दिखा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, डिक्लेयर करेंगे 3 इंटीजर वेरिएबल को, num1 num2 num3, एंड गाइस एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे जो कि इसने नहीं किया। इसने देखो रिजल्टेंट सम लिया है, मैंने यहाँ पे क्या सम और इनिशियलाइज करा देंगे। टेक द 3 नंबर टू बी एडेड एज इनपुट इन वेरिएबल num1 num2 num3 रिस्पेक्टिवली। इनपुट ले लेंगे गाइस थर्ड स्टेप में अंदर। फोर्थ स्टेप के अंदर डिक्लेयर कर लेंगे अपने, डिक्लेयर एन इंटीजर वेरिएबल रिजल्टेंट सम ऑफ 3 नंबर। उसके बाद गाइस देखिए गाइस, इसने फोर्थ के अंदर ही, फोर्थ पॉइंट के अंदर इसने रिजल्टेंट सम को डिक्लेयर कर दिया, लेकिन मैंने फर्स्ट पॉइंट के अंदर अपना जो वो रिजल्टेंट है वो डिक्लेयर किया था। सो गाइस आप कैसे भी कर सकते हैं, सिर्फ आपको क्या करना है, अपना पूरा प्रोसेस लिखना है स्टेप वाइज फॉर्म के अंदर। एंड सिक्स पॉइंट के अंदर क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे वैल्यू सम की, लास्ट के अंदर गाइस एंड। ये था हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ एल्गोरिथम। तो गाइस मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया ये टॉपिक। एंड गाइस ये था हमारा एल्गोरिथम का एग्जांपल। गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, आपने अपना टाइम इस वीडियो को दिया। एंड गाइस आपको वीडियो अच्छी लगे तो गाइस प्लीज इसको लाइक करना, शेयर करना, एंड गाइस सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। गाइस नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम बात करेंगे फ्लो चार्ट्स के बारे में, बिल्कुल डिटेल फॉर्म के अंदर हम अपना फ्लो चार्ट्स पढ़ेंगे। एंड गाइस मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट के साथ। सो थैंक यू सो मच गाइस।